हर हर महादेव। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। नाम था अमन। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा तंगी रहती थी। सुबह देर से उठना, भागते भागते काम पर जाना, दिन भर थक जाना और रात को फिर वही चिंता, पैसा क्यों नहीं टिकता, किस्मत साथ क्यों नहीं देती। एक दिन बहुत परेशान होकर वह सुबह सुबह घर से निकल गया। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान हल्का नीला हो रहा था। वह बिना सोचे समझे एक पुराने मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। मन में बस एक ही सवाल था, भगवान, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। तभी वहां एक बुजुर्ग साधु आए। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गजब की गहराई। उन्होंने अमन को देखा और पास बैठ गए। बोले, बेटा, तू मेहनत तो करता है लेकिन सही समय पर नहीं। अमन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब। साधु मुस्कुराए, तू तब उठता है जब दुनिया जाग चुकी होती है, लेकिन किस्मत तो उससे पहले ही बांटी जा चुकी होती है। अमन को बात समझ नहीं आई। साधु बोले, कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जब चारों तरफ शांति हो, जब हवा भी धीमी चलती हो, वही समय सबसे ताकतवर होता है। अगले दिन अमन ने कोशिश की, अलार्म लगाया, नींद भारी थी, लेकिन वह उठ गया। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन माहौल अलग था, शांत, ठंडा और सुकून भरा। उसे पहली बार लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। उसे साधु की बात याद आई। वह बिस्तर पर बैठ गया, अपनी हथेलियों को देखा और धीरे धीरे मंत्र बोला, कराग्रे लक्ष्मी। पहले दिन उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति जरूर आई। फिर उसने जमीन पर पैर रखने से पहले झुककर धरती को छुआ, माथे से लगाया। उसे लगा जैसे दिल हल्का हो गया हो। उसके बाद उसने तांबे के बर्तन का पानी पिया। ठंडा पानी शरीर में गया और जैसे सारी सुस्ती दूर हो गई। दिन बीतते गए, पहले एक हफ्ता, फिर 2 हफ्ते। अमन ने देखा कि अब उसका मन पहले जैसा नहीं रहा। वह कम चिड़चिड़ा होता था, फैसले सोच समझ कर लेता था, काम में ध्यान बढ़ गया था। एक दिन उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया, एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू करने का। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया होता, लेकिन इस बार उसने कोशिश की। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा, कमाई बढ़ने लगी। लोग कुछ उसे महीनों पहचानने बाद लगे। वही अमन जो कभी पैसों के लिए परेशान रहता था, अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। एक दिन वह फिर उसी मंदिर गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वह साधु कहीं नहीं थे। अमन समझ गया, वो साधु कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो एक रास्ता दिखाने वाले थे। अमन ने मंदिर में सिर झुकाया और मन ही मन कहा, भगवान, आपने मेरी किस्मत नहीं बदली, आपने मुझे बदल दिया। उस दिन उसे एक गहरी बात समझ में आई, किस्मत अचानक नहीं बदलती, वह धीरे धीरे हमारी आदतों के साथ बदलती है। उसने यह भी समझ लिया कि ब्रह्म मुहूर्त कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जब इंसान खुद से जुड़ सकता है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे सकता है। आज अमन हर किसी से एक ही बात कहता है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सुबह को बदलो, क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह जीत लेता है वो पूरा दिन जीत लेता है, और जो दिन जीत लेता है वो जिंदगी जीत लेता है। अमन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। सुबह का समय उसका सबसे मजबूत हथियार बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। एक दिन जब उसका काम धीरे धीरे बढ़ रहा था, अचानक उसे एक बड़ा नुकसान हो गया। जिस प्रोजेक्ट पर उसने महीनों मेहनत की थी, वह अचानक बंद हो गया। पैसे रुक गए, काम ठप हो गया, और फिर वही पुराना डर वापस आने लगा। अमन के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या सच में मेरी किस्मत बदल रही थी, या ये सब बस कुछ दिनों का भ्रम था। उस रात वह सो नहीं पाया। मन में बेचैनी थी, पहले जैसा ही डर, वही असुरक्षा। लेकिन अगली सुबह अलार्म बजा। उसने एक पल के लिए सोचा, आज नहीं उठता, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई, जो सूरज को जगाता है वही अपनी किस्मत जगाता है। अमन ने गहरी सांस ली और उठ गया। बाहर वही सन्नाटा था, वही ठंडी हवा, लेकिन आज उसका मन भारी था। वह बिस्तर पर बैठा, हथेलियों को देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भरोसा कम था। फिर भी उसने मंत्र बोला, धीरे धीरे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। मंत्र पूरा होते होते उसकी सांसें शांत होने लगीं। उसने महसूस किया कि परेशानी अभी भी है, लेकिन उसका डर थोड़ा कम हो गया है। उसने जमीन को छुआ, माथे से लगाया और मन ही मन कहा, आज मुझे हिम्मत देना। उस दिन उसने एक नया फैसला लिया, भागने का नहीं, लड़ने का। अमन ने अपने पुराने काम को छोड़कर एक नई दिशा में कदम रखा। इस बार उसने जल्दी कमाने के बजाय सही काम करने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसने अपने ग्राहकों का भरोसा जीतना शुरू किया। दिन बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसका छोटा सा काम एक बड़े मौके में बदल गया। एक बड़ी कंपनी ने उसका काम देखा और उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया।
ये वही मौका था जिसका वह सालों से इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार अमन बदला हुआ था। उसे अब सिर्फ पैसे की खुशी नहीं थी, उसे अपनी मेहनत और अपने बदलाव पर गर्व था। कुछ समय बाद अमन फिर उसी मंदिर गया। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे, दिल में शुक्रिया था। वह मंदिर के कोने में बैठा और आंखें बंद कर लीं। तभी उसे वहीं आवाज सुनाई दी, अब समझ आया बेटा। अमन ने आंखें खोली, सामने वहीं साधु खड़े थे। अमन तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए। नहीं बेटा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें ही पड़ा। अमन ने पूछा, लेकिन बाबा, एक बात अभी भी समझ नहीं आई। अगर यह सब इतना असरदार है तो हर कोई सफल क्यों नहीं होता? साधु ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोले, क्योंकि लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन टिकते नहीं। उन्हें जल्दी परिणाम चाहिए, और जब तुरंत कुछ नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं। अमन चुप हो गया। साधु आगे बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंत्र बोलना, ये सब सिर्फ शुरुआत है। असली शक्ति हमें